हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आप देख सकते हो मैं और मिराज भाई दोनों ही आज के वीडियो में बैठे हैं। तो उसका एक रीजन है दोस्तों कि हमने 2 साल कंप्लीट कर लिया है ऑनलाइन बिजनेस का। दोस्तों आपको बता दूं कि 27 जून 2025 को ही हमारा 2 साल कंप्लीट हो चुका था और हमने ये बिजनेस शुरू किया था 2023 में 27 जून को। तो हमने ये बिजनेस स्टार्ट कैसे किया था उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक ब्लॉग डाल रखा है अपने चैनल पे। उसका लिंक मैं लास्ट में लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इन 2 सालों में हमारी जर्नी कैसी रही, हमने क्या उतार चढ़ाव देखे इस बिजनेस में, क्या हमें लॉस हुआ, किस किस पॉइंट पे हमें दिक्कतें आई। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे दोस्तों, ताकि आप भी अगर ऑनलाइन बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपको वो दिक्कतें ना झेलनी पड़ी जो हम दिक्कतें झेल चुके हैं, और हमारे ही एक्सपीरियंस से आपको सहायता मिल जाए, आप और आगे बढ़ो और अच्छी अच्छी चीजें सीखो, नई चीजें सीखो और आपको दिक्कतों का सामना कम करना पड़े। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं मिराज भाई से, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में तो मैं ही हमेशा बोलता रहता हूं और मिराज आज पकड़ा गया है, तो आज इससे बात करते हैं और इसको बोलते हैं कि चल भाई अपना एक्सपीरियंस पहले बता कि 2 सालों में इसने क्या सीखा। क्योंकि ज्यादातर देखो टेक्निकल एंड जो है ना यही संभालता है, अकाउंटिंग से लेके जीएसटी वगैरह से लेके और टीडीएस वगैरह भरना, सब कुछ मतलब ए टू जेड ज्यादातर चीजें यही संभालता है। चलो भैया मिराज बाबू शुरू करो। तो नमस्ते दोस्तों। शुरुआत में क्या है, जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है कि मैं अपने कुछ पार्टनर्स के साथ ये बिजनेस करता था। हाँ। तो वो लोग बिजनेस में सही से हमारे जब पहले ऑर्डर आए ना वहां से शुरू करते हैं दोस्तों। कैसे शुरू किया था ये तो देखो हमने पहले ही बता रखा है वीडियो में। हाँ। हमारा जो पहला ऑर्डर था, हमें 2 ऑर्डर आया था, शायद 27 जून उसी दिन था। और मुझे जहां तक डेट याद है कि 27 जून को जब हमारा पहला ऑर्डर जब आया था, हाँ। उसी दिन से हम काउंट करते हैं कि हमारा बिजनेस आज से शुरू हुआ है। तो 2 ऑर्डर आया था और उसमें से शायद एक कैंसिल भी हो गया था एक्चुअली क्या है कि जैसे ऑर्डर आया तो जैसे हमने पहले बता रखा है कि हम मंडी हाउस रहते थे पहले। हाँ। तो मैं अपने घर में था, भैया अपने घर में थे। तो मेरा कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह डले थे, सारी चीजें उस पे अकाउंट पे। तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया। जब आप नया नया अकाउंट बनाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में अगर ऑर्डर आता है तो फ्लिपकार्ट को भी पता होता है कि व्यूअर रेगुलर बेसिस पे जो कस्टमर है, जो सेलर है, वो रेगुलर बेसिस पे पोर्टल चेक नहीं करता। तो वो आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेजता है कि आपको ऑर्डर आया। तो मैंने जैसे मैसेज देखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना घर खोला, मैं सीधा भैया के घर पे गया। मेरा और इसका घर बिल्कुल बगल में ही था, अलग अलग था लेकिन एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही कंपाउंड का है, 3-4 घर छोड़ के है। तो मैंने अपना घर का गेट खोला, कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा गया भैया के पास और भैया को दिखाया। तो हम दोनों काफी खुश हुए कि चलो यार पहला ऑर्डर आया है। एक साथ 2 ऑर्डर आए थे। तो नेक्स्ट नाइट को जब हमने देखा तो एक कैंसिल हो गया था उसमें से, और एक फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने शिप किया। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा। तो बहुत खुश थे। हाँ, भाई ऑर्डर डिस्पैच किया। बिल्कुल। उस एरिया में ज्यादातर सेलर है भी नहीं, बहुत कम सेलर है उस एरिया में। तो जो फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉय है उनको भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर उनको रास्ता नेविगेट किया, फिर वो लोग आए हमारे यहाँ तक। फिर मुझे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि यार वाकई में मतलब लोग आते हैं और ऑर्डर लेके जाते हैं। देखो 2 साल पहले हमें भी इसका कुछ भी आइडिया नहीं था। बिल्कुल। तो मुझे मतलब आइडिया उतना नहीं था, ये तो थोड़ा सा पहले कर चुका था, इसको थोड़ा बहुत तो आइडिया था। लेकिन उस एरिया में हमने पहले शुरू किया था, उस एरिया में फर्स्ट टाइम शुरू किया था, क्योंकि मुझसे पहले जब इसने शुरू किया था तो वो किसी और एरिया में किया था। तो हमारे एरिया में वो फर्स्ट टाइम आया था और मेरे लिए तो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम था। तो मैं देखा कि भाई वाकई में लोग आ रहे हैं, ऑर्डर लेके जा रहे हैं और सच में हम इस ऑर्डर पे हम पैसा कमाएंगे। तो एक बहुत खुशी हो रही थी अंदर से कि चाहे एक ही ऑर्डर गया है और लेकिन गया तो सही, शुरुआत तो हुई। हम इस बात से खुश थे कि शुरुआत तो हुई। एक बार शुरुआत हो जाए दोस्तों किसी चीज की तो फिर उसको बढ़ाने में बड़ा मन लगता है, लेकिन शुरू होना चाहिए, 1-2 ऑर्डर आने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जो पहला ऑर्डर आने की खुशी है ना, वो हम आपको बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो जब आपको आएगा ना तभी आपको रियलाइज होगा कि क्या वो हैप्पीनेस होती है। वो अलग ही कुछ अलग होता है। ऐसा लगता है ना आपने बहुत हार्ड वर्क किया और एक आपको रिवॉर्ड मिला, तो वो एक रिवॉर्ड जैसा लगता है। फिर नेक्स्ट डे हमको कोई ऑर्डर नहीं आया। हम दोनों बैठ के इंतजार कर रहे थे कि ऑर्डर आए कि नहीं आया। भैया रात को ऑफिस गए थे, फिर मेरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि मेरा आज कुछ आया। तो मैंने कहा नहीं भैया नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे एक और ऑर्डर आया। एक दिन का गैप था, उसके बाद ऑर्डर आया। फिर ऐसे करते करते 1 से 2 बढ़े, 2 से 3 बढ़े। फिर मुझे लग रहा है 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद हमारे ऑर्डर रेगुलर बेसिस पे हो गए थे। उसके बाद कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन हमें ऑर्डर ना आए। और ऑर्डर का जो सीक्वेंस था वो 3 से 4 या 5 इस तरीके से बन गया था। ऐसी था 2-3-4-5 2-3-4-5 ऐसे ऑर्डर मतलब हर डे हमें आते ही थे 10 दिन के बाद। और ऐसा चला मंथ, 1 महीने 1.5 महीने तक चला था। उसके बाद हमारे ऑर्डर फिर से धीरे धीरे ग्रो होने शुरू हो गए। फिर 10, 12, 10, 12, 15। फिर उसके बाद एक दिन याद है बिग बिलियन डेज था।
हाँ। तो हमने सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर 34 ऑर्डर समथिंग हमने शिप किए थे, तो आज भी उसकी फोटो हमने खींच के रखी है। हाँ। हमने पैक किया था, हाँ। तो उस टाइम भाभी यहाँ पे नहीं थी दिल्ली में, तो हमने फोटो खींची थी और भाभी को भेजा था कि देखो इतने सारे ऑर्डर आए। इतने सारे क्या है ना कि अब मैं तो छोटा ही हूँ, आपको बताइए, बच्चा तो हुई मैं, उस टाइम और छोटा था 2 साल, अभी तो 21 का हुआ, उस टाइम 18-19 का ही था, तो बचपना है ही। तो ऐसे क्या है, मैं दीवार पे ना ऐसे बिल्डिंग्स बना रहा था मैं, ऑर्डर्स की डब्बों की बिल्डिंग्स बना रहा था कि कितना ऊपर तक हम बना सकते हैं। तो वो बिल्डिंग बनाई थी, उसकी फोटो भी है अभी मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ, भैया कुछ टाइम के लिए गांव चले गए और मैं वहां से काम कर रहा था। फिर भैया जब आए तो हमें अपना रूम करना पड़ा शिफ्ट। तो रूम शिफ्ट करने के लिए, जब आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताता हूँ इसमें, कि अगर आपको अपने फ्लिपकार्ट का एड्रेस चेंज करना है, पिकअप और ये एड्रेस, हमारे बिजनेस का डाउन फेज था, अब हम बता रहे हैं आप अपने बिजनेस का डाउन फेज, ये फर्स्ट डाउन फेज फर्स्ट डाउन फेज, फर्स्ट डाउन फेज ये था। तो अगर आपको कभी भी अपना एड्रेस चेंज करना है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं वो सब आप डिलीवर कर दो। अपकमिंग में कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई रिटर्न पेंडिंग में नहीं होना चाहिए, और आपकी सारी लिस्टिंग को आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, सारी लिस्टिंग्स को आपको ऑफ करना पड़ेगा, ताकि कोई ऑर्डर ना आए, ताकि कोई ऑर्डर ना आए उस एड्रेस पे। फिर आप रिक्वेस्ट डालते हो फ्लिपकार्ट पे कि मेरे को अपना शिपिंग एड्रेस चेंज करना है विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट। अगर आप दिल्ली से सेल कर रहे हो तो दिल्ली के किसी भी कोने में आप चेंज कर सकते हो। आप यूपी नहीं जा सकते, हरियाणा नहीं जा सकते, दिल्ली के जितने पिन कोड्स हैं उस पे आप चेंज कर सकते हो। तो चेंजिंग में एटलीस्ट 5 to 10 डेज का टाइम लगता है। 5 to 10 डेज आपको टाइम लगेगा चेंज होने में। एक बार आपको चेंज होके आएगा, फिर जो नया लोकेशन है उसके लिए आप अपने सारे ऑर्डर्स को, अपनी सारी लिस्टिंग्स को एक्टिवेट करोगे। फिर क्या होता है ना कि थोड़ा तो टाइम लगता ही है। अगर आप 15-20 दिन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम नए से शुरुआत होती है, लेकिन फिर भी ये है कि एक बूस्ट आने में 15-20-25 दिन का टाइम लग जाता है। जो ऑर्डर का फ्लो बना रहता है ना, वो ऑर्डर तुरंत नहीं आएगा। जैसे ही आप एक्टिव करोगे नई जगह पे जाके, तो तुरंत से उतने ऑर्डर के फ्लो आपके पास नहीं आएंगे। अगर रोज के 20 से 50 ऑर्डर आ रहे हैं, मान लो 50 ऑर्डर आपके रोज आ रहे हैं, तो वो सोचोगे कि आप जैसे ही एक्टिवेट किया 50 फिर से आ जाए कल से, तो वो नहीं होगा। धीरे धीरे फिर से आपका एल्गोरिथम में वो आएगा और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होंगी जैसा आपका चल रहा है। और हमारा क्या था, हमारा 1 से 2 महीने वेट हो गया था ना। बिल्कुल, जब मैंने एड्रेस चेंज किया तो उसके बाद मुझे कुछ जरूरत पड़ गई, फिर मैं गांव चला गया, फिर गांव से आया, तो इन सब चीजों में हमारा 1-2 महीने बिजनेस ठप रहा था, बिल्कुल बिल्कुल ही बंद रहा था। हमने एक्टिव ही नहीं किया था। हमने जो नया वाला एड्रेस चेंज भी किया ना, वहां से भी हमने ऑर्डर नहीं भेजे। यहाँ पे आके जैसे ही हमने एक्टिव किया, अपने सारी लिस्टिंग जितने भी थे और जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट थे, तो उसके हिसाब से हमने सारी लिस्टिंग अपनी एक्टिव कर दी। तो धीरे धीरे ऑर्डर का प्रोसेस शुरू हुआ। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर आते थे, जैसे 5-7 ऐसे आते थे। और जब हम मंडी हाउस थे, जब हम चेंज करने से पहले, जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो उस टाइम 30-35 का फ्लो बन गया था वहां पे। बिग बिलियन डेज में जब हमें 30-35 ऑर्डर आए थे, तो उसके बाद भी हमारा ऑर्डर बहुत ज्यादा गिरा नहीं। उसके बाद भी हमारा 20-25-30, 20-25-30 इस तरीके से ऑर्डर मंडी हाउस भी आता था। और उसके बाद जब हमने यहाँ शुरू किया तो वापस से वो 5 पे आ गया, 5-7 मतलब 10 के अंदर ही रहता था हमेशा ऑर्डर। फिर धीरे धीरे समय लगा उसको ग्रो करने में, हम लिस्टिंग पे काम करते गए, हमने प्रमोशंस लगाए अपनी लिस्टिंग के ऊपर। देखिए दोस्तों, कई बार मैं बता चुका हूँ कि ऐड नहीं चलाते हैं हम अपने। ऐड किस प्रोडक्ट पे चलाना है, मैं ऐड के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको ये समझना है कि ऐड किस प्रोडक्ट पे चलाना है, तो वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस वाले प्रोडक्ट पे जिस पे हम बेचते हैं, अगर कभी ऐड नहीं चलाते, क्योंकि उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, हम काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, मैं ऐड को किस तरीके से देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐड चलाया, आपने 100 रुपीज का ऐड चलाया, 10 रुपीज का पर क्लिक आपको कॉस्ट आया, ठीक है, सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक। आपने 10 क्लिक आए, उसमें से एक सेल हुआ, तो आपको एक ऑर्डर पे 100 रुपीज का कॉस्ट आया, ठीक है। और जस्ट सपोज कि वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न आ गया, या फिर कोरियर रिटर्न हो गया, कस्टमर रिटर्न ना होके कोरियर रिटर्न ही हो गया, तो आपके 100 रुपीज तो वेस्ट हो गए ना। इससे बेटर क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट पे प्रमोशन अप्लाई करो, 50 रुपए का प्रमोशन अप्लाई कर दो। आपका उससे फायदा ये होगा, उसका फायदा क्या होता है, कस्टमर को भी 2 फायदे होते हैं। पहली चीज, कस्टमर को फायदा होगा। दूसरी चीज, अगर आपका प्रोडक्ट है तो उस पे कमीशन कम हो जाएगा, जीएसटी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को उसका लगता है, कि अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर होगा, तभी वो आपको 50 रुपए का वो करना है, बोदर करना है। हाँ। जो आपका कमीशन जो आपका कम हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट, वो सिर्फ सक्सेसफुल ऑर्डर्स पे ही होगा। ऐसा नहीं है कि ऐड की तरह ऑर्डर नहीं आए तब भी आपके पैसे कट जाएं, ऑर्डर आके कैंसिल हो गए तब भी आपके पैसे कट जाएं। तो ज्यादा बेटर
ये है कि आप अपने प्रोडक्ट पे प्रमोशन अप्लाई करो। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे प्रमोशन अप्लाई करना शुरू किया दोस्तों। अपने लिस्टिंग को चेक किया, उसके कीवर्ड्स अपडेट किए, डिस्क्रिप्शन वगैरह अपडेट किए। टाइटल अपडेट नहीं कर सकते हैं, एक बार जो लिस्टिंग हो गई टाइटल जो डाल दिया वो तो वही डाला रहता है, लेकिन बाकी अंदर की कुछ चीजें हैं जो कि आप अपग्रेड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो मिराज ने काफी लिस्टिंग पे काम किया, उसको चेक किया एक एक लिस्टिंग को, और दोबारा से उसको हमने बूस्ट किया, उसका एसईओ अच्छा किया, तो वो क्या हुआ, लिस्टिंग बूस्ट हो गई। और उसके बाद हमारे ऑर्डर अच्छे आने लगे। फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी बिग बिलियन डेज आया। फिर आप मेरे वीडियोस देखोगे अगर पीछे, तो हमने प्रोडक्ट फिर बहुत सारे प्रोडक्ट बढ़ाए। तो जो अभी ऑर्डर हमने 200 तक किया। जो मैक्स ऑर्डर हमने भेजा 194 समथिंग, 193 था। हाँ 193 और 194 के आसपास हमने जो मैक्स ऑर्डर भेजा, एक वो मैक्स था सिंगल डे का। हम एक दिन का ऑर्डर भेजते थे और नेक्स्ट डे के लिए मैं और भैया बैठ के, क्योंकि हमारा कुछ एक पर्टिकुलर SQID था, उसके बहुत सारे ऑर्डर्स आते थे, तो वो गाड़ी लेके हम बैठते थे, 60 70 80 पीस पैक करके रख के जाते थे नेक्स्ट डे के लिए, ताकि नेक्स्ट डे काम इजी हो जाए। 200 ऑर्डर को फुलफिल करना बहुत बड़ी चीज है, आपको उसके लिए मैन पावर लगेगा उसके लिए। किसी को भी हमारे प्रोडक्ट्स अगर देखने हो तो इस वीडियो में तो हम प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पेज पे जाओगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें हमने अपने प्रोडक्ट को दिखाया हुआ है। और इसके बाद जैसे बिग बिलियन डेज खत्म हुआ तो ऑर्डर थोड़े से रिड्यूस हुए। एग्जैक्टली 200 थे, 200 के आसपास थे, तो 150 हुए, 150 से 120, तो इसी फ्लो में चलते थे। 110, 120, फिर 80 पे आए, फिर 80 पे आए, 80, 70, 75 इस तरीके से ऑर्डर चलते थे। लेकिन सडनली क्या हुआ, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि एक दिन ओवरनाइट हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया। हाँ, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि हमारे अकाउंट से GST नंबर रिमूव कर दिया। तो आपको पता है विदाउट GST हम ऑर्डर शिप नहीं कर सकते, और मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े थे, 70-80 ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े थे, जो मैं शिप नहीं कर पा रहा था। उन पे ब्रीचेस लग रहे थे, ब्रीचेस लगे, हमारे अकाउंट की हेल्थ खराब हुई। मैंने काफी टाइम इन्वेस्ट किया फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर के साथ बात करने में, 6 से 7 दिन लग गए हमको उस चीज को सॉल्व करने में। और वो चीज सॉल्व हुई, हमने उनसे ये पूछा कि हमारा GST क्यों रिमूव हुआ, तो उन्होंने कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया। जैसे आपको पता ही है कि सब यही बोलते हैं, टेक्निकल इशू, ग्लिच की वजह से रिमूव हो गया। तो हमने उनसे यही बोला कि सर ठीक है, मैं मानता हूं कि टेक्निकल इशू, ग्लिच हो जाते हैं, तो आपके हाथ में ये चीज तो है ना कि जो मेरे अकाउंट की हेल्थ थी पहले, जो मेरे जितने ऑर्डर्स आते थे, जिस लेवल पे मेरे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी थी, वो सब डाउन हो गया, वो डाउन हो गया था, तो आप वो मेरे को वापस रिकवर करके दो। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पॉलिसी से बाहर है, आपको वापस से वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज मिलेगी। तो उधर के ड्यूरेशन में हमारे ऑर्डर्स बहुत ही कम हो गए थे, 5, 7, 8, 10 ऑर्डर ऐसे हो गए थे, 10-20 के आसपास। हाँ 10-20 के आसपास हो गए थे। सडनली हम जो हमारा ऑर्डर जा रहा था ना 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90 इस तरीके से हमारा ऑर्डर जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया और हम आ गए 15 से 25 के बीच में, और ऐसा करीब करीब 7 से 8 महीने हाँ बिल्कुल चला। और अब जाके तब हमारा धीरे धीरे काम करते करते अब फिर से सिनेरियो चेंज हुआ है, और अब हमारा ऑर्डर हमेशा 30+ रहता है। और आगे अब देखते हैं कि धीरे धीरे कब से हम 50+ करते हैं और फिर वापस से 80+। तो अभी हमारा ऐसा चल रहा है कि अभी फिलहाल के दिनों में जो हमारा ऑर्डर है वो है 30+ आ रहा है दोस्तों। हाँ 35 40 के बीच में, इसी बीच में रहता है। हाँ। तो ये भी अभी बहुत कम है, क्योंकि आपको जैसे हमने 70-75 बताया था, जो हमारे एवरेज ऑर्डर थे उससे भी 50% कम है ये। तो हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको ग्रो करें, क्योंकि इसमें तो हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। तो जैसे आपने देखा ही कि शुरू से लेके एंड तक बहुत ही अप एंड डाउन फेज रहे हैं हमारे बिजनेस में। और 2 साल तो कहने की बात है कि 2 साल हो गए, लेकिन स्टार्टिंग के 6 महीने तो देखा जाए तो हमने कोई प्रॉपर काम ही नहीं किया। जब हमने स्टार्ट किया तो कुछ टाइम तक हमारा काम चला, उसके बाद हमें शिफ्टिंग करनी पड़ी, गांव जाना पड़ा, कुछ वेकेशंस लगे, तो बहुत सारे टाइम उसमें गया। तो ऐसा है कि 6 महीने तो वैसे ही चले गए। हाँ। और कुछ प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट की वजह से आई है। काम करते करते दोस्तों इस बीच में हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि किस तरीके से पोर्टल हमें चलाना है। तो फ्लिपकार्ट का जो पोर्टल है उसके अंदर तक घुसे, एक्सपीरियंस देखो काम करते करते ही आता है। आप भी जब काम करोगे तो करते करते सीखोगे। तो अभी के सिनेरियो में ये है कि इन 2 सालों में हमने ये सीखा है कि हम पूरा फ्लिपकार्ट, पूरा अमेजोन, एक तरीके से पूरा डैशबोर्ड जो उसके अंदर का है, हम लगभग सब कुछ चाट गए उसको। एक तरीके से पूरा याद है कि कौन से ऑप्शन से कहाँ क्या होने वाला है।
सब कुछ A to Z हम उसका समझ गए हैं। और एक दो चीजें ये सीखी हैं कि कस्टमर केयर से किस तरीके से बात करनी है, कोई इश्यूज आ जाए तो किस तरीके से हैंडल करना है, ये भी समय के साथ हमने सीखा है। किस तरीके से अपने जो हमारे पिकअप बॉय आते हैं हमारे साथ, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार रखना है, किस तरीके से डील करना है, देखिए वो भी बहुत मैटर करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समय के साथ सीखनी पड़ती है, और ये हमने सीखा है इन 2 सालों में कि किस तरीके से बिजनेस में किसके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे रहना है, कैसे काम करने हैं, ऑर्डर कितने टाइम पे डिस्पैच करना है, ये भी सीखा है हमने। कई बार ऐसा हो जाता था हमसे कि हम ऑर्डर को टाइम से डिस्पैच नहीं कर पाते थे किसी रीजन से, तो उसके बाद जो हमारा अगले 1-2 दिन का ऑर्डर है वो गिर जाता था, डाउन हो जाता था। उतने ऑर्डर नहीं आते जितने ऑर्डर हमारे रेगुलर बेसिस पे आते थे। तो वो भी हमने सीखा कि कुछ भी हो जाए आपको ऑर्डर नहीं रोकना है, जो ऑर्डर आपके पास आ गए टाइम से डिस्पैच करिए, ब्रीच मत लगने दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने इन 2 सालों में कितना प्रॉफिट किया, क्योंकि देखो इतने सारे मेहनत सब लोग कर रहे हैं, आप भी करने की सोच रहे होंगे, हमने भी किया, तो हमने भी तो यही सोच के किया कि हम बिजनेस करेंगे, कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। तो बात करते हैं, अगर प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो मोटा मोटा हम पैसे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो मारुति सुजुकी की एक गाड़ी आती है ब्रेजा, तो अगर हम उसको कैश में खरीदना चाहें तो उस गाड़ी को हम उसका टॉप मॉडल ब्रेजा का खरीद सकते हैं कैश में जाके। तो इतना हमने अर्न किया है, आप गूगल कर लेना कि वो कितने की आती है। दोनों भाई मिला के, दोनों भाई मिला के देखिए, हाँ। हम दोनों बिजनेस किए हैं तो हम पार्टनर में हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये एक ब्रेजा खरीद लेगा और मैं एक ब्रेजा खरीद लूंगा, ऐसा नहीं है। टोटल हमने जितना इनकम किया हुआ है दोनों भाई का मिला के, हम अगर चाहेंगे तो हम एक ब्रेजा मारुति का खरीद सकते हैं, बिल्कुल कैश में, नो EMI। और उसके बाद भी हमारा बिजनेस अच्छे से चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ, बिजनेस बेच के खरीदने जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जो प्रोडक्ट्स आपको, जो भी प्रोडक्ट्स अभी दिख रहे हैं, इधर हाँ। भी प्रोडक्ट्स हैं और अभी अलमारी में भी प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट तो लाने हैं, अभी तो फिलहाल प्रोडक्ट हमारे काफी शॉर्ट हो चुके हैं, लेकिन जितने भी हैं इनको छोड़ के बता रहे हैं दोस्तों, इन सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ प्रॉफिट का बता रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट तो हमने बहुत पहले ही निकाल लिया था, जो भी हमने थोड़े बहुत डाले थे, 20-20, 30-30 हजार ही डाले थे, और उसका मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, और जब हमने निकाला था, जिस दिन हमने अपना पैसा निकाला था इन्वेस्ट किया हुआ, उसका भी वीडियो बनाया है, तो आप चैनल पे जाके वो सब देख सकते हो। तो हमने बहुत थोड़ा ही इन्वेस्ट किया था और वो हम पैसे निकाल चुके हैं। हमारा बिजनेस बिल्कुल फ्री है, हमारा 1 रुपए भी बिजनेस के अंदर नहीं लगा हुआ है अभी। तो ये था दोस्तों हमारी 2 साल की जर्नी, बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत कुछ तो ऐसा है जो अभी बताना आपको भूल रहे हैं, अभी और आगे ये सफर खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अभी हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमने क्या नहीं सीखा है। हाँ, क्योंकि वो सीखने के बाद ही पता चलता है कि हमने क्या नहीं सीखा। आगे जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे, तो आपको इस बार हमने 2 साल पे बनाया, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब हर 1 साल पे अपनी जर्नी को एक बार एक्सप्लेन करें कि इस साल हमने क्या सीखा, क्या हमने फायदे नुकसान जो हमको हुए, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको शेयर करें। क्योंकि बहुत लोग दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, हम भी बहुत सारे जो हमसे ऊपर के लोग हैं उनको देखते हैं, तो उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो जरूर हम अपने जो जर्नी है उसको हमेशा शेयर करते रहेंगे आपके साथ। तो दोस्तों जो भी हमारी खुशी है अभी इन 2 सालों का कंप्लीट होने का, तो वो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें, और ये हमने शेयर किया आपके साथ। तो बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ बात करके भी, अपने पास जो भी जानकारी रहती है उसको आपके साथ शेयर करके भी बहुत खुशी होती है। और वीडियोस हम ट्यूटोरियल वगैरह सब कुछ चैनल पे लाते रहते हैं, आप देख लेना। अभी फिलहाल ही मैंने लाया था कि किस तरीके से आप लिस्टिंग का जो डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह होता है किस तरीके से लिखोगे, बेहतरीन किस तरीके से लिखोगे, तो ये सारी चीजें हम समझाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में तो हमने सिर्फ अपनी बातें बताई हैं, लेकिन हम सिखाते भी रहते हैं कि आप अगर करोगे तो किस तरीके से करोगे। और आगे बहुत जल्द मैं फ्लिपकार्ट पे इसके बाद किस तरीके से लिस्टिंग होती है, अमेजोन पे किस तरीके से लिस्टिंग होती है, ये सारी वीडियो में लाऊंगा। ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बताया, पहले भी वीडियोस डाले हुए हैं, आगे भी मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल देखना, क्योंकि चीजें थोड़ी चेंज होती रहती हैं, ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, तो हम नया नया हमें ऑप्शन जैसे जैसे ऑप्शन चेंज होता है तो हमें भी नया नया डालना पड़ता है कि अब इस तरीके से हो रहा है, ताकि आप लोग अपडेट रहो, आप लोगों को पता रहे कि हाँ अब इस तरीके से काम हो रहा है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।